राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर गठित प्रवर समिति की आज तीसरी बैठक विधानसभा में संपन्न हुई। बैठक में समिति के सदस्य समेत अध्यक्ष भी मौजूद रहे। समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि समिति सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है और जल्द ही इसे फाइनल रूप दिया जाएगा। प्रवर समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने आगे कहा कि इसका ड्राफ्ट जल्द तैयार कर विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया जाएगा। संभावना इस बात की है कि आगामी 3 नवंबर को ड्राफ्ट में हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद ये ड्राफ्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा जाएगा। तो आपको बता दें, राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण जल्द मिल सकता है और प्रवर समिति की आज तीसरी बैठक विधानसभा में संपन्न हुई, जिसमें 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर जल्द ड्राफ्ट तैयार करने को लेकर बात की गई। आगामी 3 नवंबर को ड्राफ्ट में हस्ताक्षर होने की पूरी संभावना नजर आ रही है और विधानसभा अध्यक्ष को ये ड्राफ्ट जो है फाइनल तौर पर सौंप दिया जाएगा। आगामी 3 नवंबर को दोपहर 3 बजे ये बैठक रखी गई है। देखिए, आज प्रवर समिति की बैठक थी और मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त कर रहा हूँ। अब हमने इसमें अंतिम रूप ले लिया है और बहुत जल्दी जो हमारी एक अडॉप्शन बैठक होती है वो करेंगे और कोशिश कर रहे हैं उसे भी हम बहुत जल्दी यानी 3 तारीख को करें। फिर हम ये फाइनल ड्राफ्ट बना के माननीय अध्यक्षा जी को सौंप देंगे, यानी कि हमारा काम लगभग इसमें पूरा हो जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष और विधायक भोजचंद कापड़ी। उनसे बातचीत करेंगे। सर, प्रवर समिति की आज तीसरी बैठक की गई। बहुत लंबे समय से पूरा ये मामला पेंडिंग था। आज बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकला? देखिए, बैठक आज मुझे लगता है कि बैठक में सभी मुद्दों पर चर्चा हो गई है। अब उसका ड्राफ्ट बन के आना बचा, जिसके लिए 3 तारीख को इसकी बैठक रख गई है। मुख्य मुद्दे ये हैं कि राज्य आंदोलनकारियों को जो आरक्षण दिया जा रहा है उससे कोई राज्य आंदोलनकारी वंचित न रह जाए। 2004 से ये लागू हुआ है, तो 2004 के बाद जो भी सीधी भर्ती में लगे हैं या जिन्होंने 10% आरक्षण का लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त की है, कुछ हमारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने परीक्षा तो पास कर ली लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई, तो हर तरीके के जो जिसके साथ भी जो समस्या रही उसका समाधान हो। दूसरा, उसके अलावा जो है कि आरक्षण की जो श्रेणी रहेगी उसमें जो आश्रितों की है उसमें आश्रित कौन रहेंगे। पहले आश्रित जो है अविवाहित बेटी, पत्नी और पुत्र और विधवा बेटी था, तो अब हमने उसमें तलाकशुदा और परित्यक्ता बेटी को भी उसमें कवर किया है। इसके अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसको आंदोलनकारी के रूप में चिन्हित किया गया हो और इसका लाभ न मिले। इस हिसाब से इसको तैयार किया गया है। सर, अगर ये तमाम जो चीज़ें हैं प्रवर समिति में 3 तारीख को अगर जो फाइनल ड्राफ्ट आएगा वो बनकर पास हो जाएगा पूरा, तो आप किस तरह से देखते हैं कितने आंदोलनकारियों को इससे लाभ पहुँचेगा सीधा? देखिए, चिन्हित आंदोलनकारी जितने भी हैं, मुझे लगता है कि 12,000 के आसपास होंगे, उन सबको ही लाभ मिलेगा और उनके आश्रितों को लाभ मिलेगा। अगर वो लाभ नहीं ले पाएंगे तो उनके आश्रितों को लाभ मिलेगा। और मेरा ये कहना है कि जिन लोगों ने राज्य निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई है और जो चिन्हित है उनको लाभ मिलना भी चाहिए। इनसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने हमारे साथ कांग्रेस विधायक भोजचंद कापड़ी ने साफ तौर से कहा है कि आगामी 3 तारीख को जो प्रवर समिति जिसकी बैठक लगातार चल रही है, प्रदेश के तमाम राज्य आंदोलनकारियों को जो 10% आरक्षण का फ़ायदा मिलना है, उसको लेकर के आगामी 3 तारीख को प्रवर समिति जो ड्राफ्ट पेश करेगी, जो रिपोर्ट पेश करेगी, उसके बाद प्रदेश के तमाम ऐसी जो चिन्हित राज्य आंदोलनकारी हैं उनको उसका सीधा फ़ायदा पहुंच जाएगा। अपने सूरज निबिश के साथ मैं अस्करी जाफरी, HN 27 देहरादून के लिए। कि राज्य आंदोलनकारियों को जो 10% क्षैतिज आरक्षण मिलना है उसको लेकर लगातार प्रवर समिति की बैठकें हो रही हैं। प्रवर समिति का कार्यकाल भी बढ़ाया गया है और आज जो है तीसरी बैठक यहां पर आयोजित हुई, जिसमें आपको बता दें कि तीसरी बैठक आयोजित होने पर जो बात निकलकर सामने आई वो ये कि ड्राफ्ट जो है वो जल्द तैयार होगा और जो फाइनल ड्राफ्ट है उसे विधानसभा अध्यक्षा को सौंप दिया जाएगा। तो ये ड्राफ्ट जो है संभवतः 3 नवंबर को सौंप दिया जा सकता है और जल्द ही
इस ड्राफ्ट पर मोहर भी लग सकती है। तो ये तमाम बातें हैं जो इस बैठक के बाद निकलकर सामने आ रही हैं। इस प्रवर समिति के अध्यक्ष हैं प्रेमचंद अग्रवाल, जिनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। और ये महत्वपूर्ण बैठक आज हुई है क्योंकि लगातार राज्य आंदोलनकारी 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग पूरी करने पर अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि समय निकल रहा है, सरकारी नौकरियों में जो 10% क्षैतिज आरक्षण की बात की जा रही है वो जल्द पूरी होनी चाहिए। मामला है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आगामी 3 नवंबर को दोपहर 3 बजे एक बैठक रखी गई है जिसमें संभवतः ये माना जा रहा है कि जो ड्राफ्ट है वो फाइनल तौर पर मोहर लग जाएगी और ऐसा होने के बाद ड्राफ्ट जो है विधानसभा अध्यक्षा को सौंप दिया जाएगा। यानी कि 3 नवंबर को ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। और हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अस्करी, जानकारी चाहेंगे। लगातार प्रवर समिति की बैठकें हो रही है 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर और लगातार यहाँ पर जो है दूसरी तीसरी बार भी यहाँ पर कार्यकाल जो है प्रवर समिति का बढ़ा दिया जा चुका है। ऐसे में जो आज बैठक हुई, क्या कुछ उसे लेकर जानकारी आपके पास है? तो देखिए, जो कांग्रेस की विधायक भी है, इसके अलावा जो प्रमुख समिति के अध्यक्ष है विनोद चमोली, जो भाजपा के विधायक है, तमाम सदस्य आज की बैठक में शामिल थे। दोपहर 1:30 बजे से बैठक तीसरी बैठक जो है विधानसभा में आयोजित की गई थी। इसमें खासतौर से 3 नवंबर का जो समय है वो डिसाइड किया गया है। जो डेट है 3 नवंबर को 3 बजे जो है फिर से एक बैठक होगी, जिसमें ऐसा माना जा रहा है कि तमाम जो विपक्षी नेता है उन्होंने कहीं ना कहीं सहमति जताई है और इस तरह की बात सामने आई है कि आगामी 3 नवंबर को जो फाइनल रिपोर्ट है उस पर साइन होगी। उसके बाद वो विधानसभा अध्यक्ष हो जाएगा और उसके बाद एक विशेष सत्र बुलाकर के जो ये विधेयक है उसको पारित कर दिया जाएगा, यानी पास कर दिया जाएगा। और आने वाले वक्त में जो व्यवस्था है, तमाम जो चिन्हित आंदोलनकारी है प्रदेश भर में 12,000 से ज्यादा चिन्हित आंदोलनकारी है, उनको उसका सीधा लाभ पहुंचेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से, क्योंकि 2004 से एनडी तिवारी की सरकार से ये मुद्दा बहुत हाईलाइट हुआ है। उस वक्त एनडी तिवारी की सरकार ने ये मुद्दा उठाया था और हाईकोर्ट में उसने स्टे लगाया। उसके बाद सीधा हरीश रावत की सरकार में आया, लेकिन कई खामियां होने के बावजूद जो है राज्यपाल की तरफ से इसको वापस कर दिया गया और धामी सरकार में इसको लाया गया। जिसके बाद तमाम चर्चाओं के बाद विधानसभा पटल पर इसको पेश किया गया। तमाम गहमा गहमी इसको लेकर हुई। इसके लिए प्रवर समिति का गठन हुआ, 3 बैठकें हुई और कई बार 2 बार जो है विधान प्रवर समिति का जो कार्यकाल है उसको बढ़ाया भी गया। लेकिन अभी फाइनली ऐसा संभावनाएं हैं दिव्य दर्शनी कि 3 नवंबर को उसका जो फाइनल रिपोर्ट है उस पे सभी के हस्ताक्षर हो जाएंगे और विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप भूषण को बाकायदा ये जो पूरा ड्राफ्ट है वो सौंप दिया जाएगा और आने वाले वक्त में यानी 3 नवंबर के बाद विशेष सत्र आहूत करके राज्य सरकार इसको पास करा देगी। अस्करी, यहाँ पर जिस तरीके से ये बात निकल कर आ रही थी, क्योंकि जब इससे पहले भी कार्यकाल बढ़ाया गया था प्रवर समिति का, तो जो तमाम राज्य आंदोलनकारी थे काफी खफा नजर आ रहे थे और उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ तो हम आंदोलन को और तेज करेंगे। ऐसे में जो ये आज की बैठक है जिसमें कहा जा रहा है 3 नवंबर की तारीख में हस्ताक्षर हो सकते हैं ड्राफ्ट पर, उसको लेकर राज्य आंदोलनकारियों में किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, अभी जिस तरह से तमाम राज्य आंदोलनकारी से हमारी फोन के माध्यम से बातचीत की हुई थी, तो उन्होंने सीधे तौर से कहा है कि फिलहाल जो आज की बैठक है उससे वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आए, क्योंकि अभी 3 नवंबर बहुत ज्यादा दूर नहीं है। 3 नवंबर को फिर से जो है बैठक होनी है और खास तौर से जो फाइनल रिपोर्ट होगी उस पर बाकायदा जो है उस पर पूरा विचार विमर्श होगा। वो ड्राफ्ट जो है उस पर सभी के साइन पे होंगे और उसको विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्योंकि विपक्षी दल के नेता भी आज काफी सेटिस्फाइड नजर आए हैं, जिस तरह से हमने बात की तौर से उप नेता प्रतिपक्ष कापड़ी से,
उन्होंने साफ तौर से कहा था कि बहुत संतोषजनक मीटिंग रही है और 3 नवंबर तक पूरी पूरी संभावनाएं हैं कि 3 नवंबर को फाइनल रिपोर्ट जो है उसकी लग जाएगी और फिर साइन भी हो जाएंगे। आने वाले वक्त में एक स्पेशल सेशन बुला करके जो है इसको पास करा दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया अस्करी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।